25 अंकों की तेजी के साथ 24,200 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो काफी मिला जुला कारोबार एशियाई बाजारों में दिखा है। निके यानी जापानीज मार्केट की बात करें तो 1.5% से ज्यादा की तेजी जापानीज मार्केट्स में आज सुबह दिखी है। वहीं कोरियन मार्केट की बात करें, कॉस्पी 0.8% की तेजी के साथ यहां पर भी कारोबार दिखा है। चाइना और हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी सुस्ती आज सुबह दिखी है। CSI 300 इंडेक्स 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार। वहीं हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें तो यहां पर ज्यादा कुछ एक्शन दिखा नहीं है, लेकिन हमारे बाजारों के लिए पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 24,220 के पास करीब 30 अंकों की तेजी आज सुबह दिख रही है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से और क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों से कैसे संकेत निकले हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर दिखाई दे सकता है। आशीषा, गुड मॉर्निंग और आपको भी दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वीकेंड पर मिडिल ईस्ट से कुछ नेगेटिव खबरें आई, लेकिन बाजार जिस चीज़ को लेकर सशंकित था, जिस चीज़ को लेकर डर था, वो चीज़ नहीं हुई है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किए हैं मिसाइल के जरिए, फाइटर जेट के जरिए, लेकिन वहाँ पर सैन्य ठिकानों को भी हमला बनाया गया है और जो न्यूक्लियर उनके ठिकाने हैं या फिर ऑयल के जो ठिकाने हैं वहाँ पर हमले नहीं किए गए हैं। तो बाजार ने इसको पॉजिटिवली लिया है और उसके ऊपर रिएक्शन दिया है। कम से कम कच्चे तेल को देखकर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी और ऑयल की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है, उसके चलते हमने ब्रेंट क्रूड में कमजोरी देखी है। आज 4% के आसपास से गिरावट है कच्चे तेल के भाव में और ब्रेंट क्रूड ट्रेड करा है $73 के नीचे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राहत की चीज है। करीब महीने भर पहले जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, तब से लेकर इस बात का डर था कि इजराइल रिटेलिएटरी अटैक्स कब करेगा और करेगा तो किन किन चीजों को निशाना बनाएगा। तो एक ये डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा किनारे हुआ, थोड़ा कह सकते हैं कि उसको लेकर दिक्कतें कम हुई हैं। अगर हम अमेरिकी बाजारों संकेतों की बात करें तो शुक्रवार को नैस्डैक 103 अंक चढ़ा है, इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बना है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में 5वें दिन कमजोरी रही है और शुक्रवार को 260 अंक गिरकर बंद हुआ है। डाउ में S&P में 6 हफ्तों की लगातार वीकली गेन्स पर ब्रेक लगी है और अगर हम नैस्डैक की बात करें तो लगातार 7वें हफ्ते हमने नैस्डैक में तेजी बनते हुए देखी है। यह हफ्ता अमेरिकी बाजारों के लिए और हम कह सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, एप्पल के नतीजे आएंगे इस हफ्ते में। तो निश्चित तौर पर क्रूशियल वीक होगा और बहुत ही कह सकते हैं रिजल्ट हेवी वीक है अमेरिकी बाजारों के लिए। 5 नवंबर को वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, उसके पहले बहुत ही अहम हफ्ता नतीजों के लिहाज से ये है। फिलहाल अगर हम बात करें तो संकेत अच्छे हैं। डाउ फ्यूचर्स 170 अंकों पर है और अगर हम नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर करीब 125 अंकों के आसपास की मजबूती है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि जापानीज मार्केट में आज हम तेजी देख रहे हैं, हालांकि वहां पर जो स्नैप इलेक्शन करवाए थे सत्तारूढ़ जो गठबंधन है यानी कि रूलिंग जो कोलिशन है, उसमें उनको थोड़ी निराशा हाथ लगी है। जो उम्मीद करके उन्होंने इलेक्शन करवाए थे वो रिजल्ट नहीं आया उनके फेवर में, बावजूद उसके मार्केट ऊपर है। हालांकि हम देख रहे हैं कि हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार थोड़े से नरम है, हमारे लिए ठीक है। चीन के बाजार, हांगकांग के बाजार थोड़े नरम रहे, अच्छी चीज है। तो ओवरऑल अगर हम कहें डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स भी ऊपर है। क्रूड में हमने नरमी देखी है, क्रूड आ गया है $73 के भी नीचे, एक पॉजिटिव संकेत वहां से आया है और गिफ्ट निफ्टी इस वक्त संकेत दे रहा है 30 अंक ऊपर। शायद हो सकता है कि जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना, इसके मुकाबले आज हम मजबूत शुरुआत करेंगे। हालांकि बाजारों के लिए एक डर लगातार बरकरार है, वो है कि अक्टूबर में अब तक FIs की 1 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग हो चुकी है, तो हो सकता है कि ये चीज बाजारों को परेशान करे। अदरवाइज देखेंगे तो ग्लोबल संकेत आज बाजार के लिए ठीक है। बिल्कुल, तो FI